नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल के एक ऐसी पार्ट का जिसमें सबसे बेसिक पार्ट होता है सर, है ना। यानी हम फंडामेंटल के हर पार्ट को देखेंगे, जैसे वर्ग हो गया, है ना, घनमूल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना। सभी चीज़ को देखेंगे। फिलहाल हम सबसे पहला पॉइंट को लेकर के चले हैं स्क्वायर। यानी हम आज सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है सर। ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद ये समझ आ जाएगा कि स्क्वायर निकालना कितना आसान है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर का मतलब होता है सर किसी भी संख्या को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। दैट मीन्स ये कि अगर हम 5 लेते हैं तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो गया। यानी ये 25 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है ना। तो इसको हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, हिंदी में वर्ग कहेंगे, इंग्लिश में स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो हम सीखेंगे सर कि स्क्वायर निकालने की कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम कम समय में कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सर कि 1 से लेकर के, है ना, 9 तक ऐसी संख्याएं हैं जो सिंगल डिजिट का नंबर है। ठीक है, सिंगल संख्या है। तो सिंगल संख्या का स्क्वायर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है सर, वो आपको कंफर्म, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप ये सब पूर्ण रूप से याद कर चुके होंगे। तो चलिए, 1 से लेकर के 9 तक संख्या का वर्ग हम नहीं बताएंगे, वो आपको खुद याद होगा सर। तो हम आज शुरू करेंगे 2 नंबर, है ना, 2 डिजिट का स्क्वायर। आज हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स का स्क्वायर, है ना। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। अगर आप एक बार इस तरीके को सीख गए तो मुझे उम्मीद है कि 2 नंबर की जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी अगर आप बात करें सर 2 नंबर की संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी कहेंगे 10 से लेकर के जो संख्या 99 तक जो संख्या है ना, ये सारी संख्याएं कितने हैं, 2 डिजिट्स का नंबर है। तो ये 2 संख्या का जो भी नंबर होगा उस सभी का स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। केवल एक ही तरीका से आप पूरा के पूरा 99 तक आप स्क्वायर निकाल सकते हैं सर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें हम 3 पॉइंट आपको देंगे सर, है ना, वर्ग निकालने के लिए। यानी 2 संख्या का 2 डिजिट का जो नंबर होगा, है ना, तो 2 डिजिट्स के नंबर में हम 3 पॉइंट्स देंगे। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है सर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स कौन कौन हैं, तो चलिए मैं आपको 3 पॉइंट्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए सर, ये 3 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए। ये 3 पॉइंट्स को आपको नोट करना है। आप इस 3 पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसी की सहायता से आपको अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सर कि 12 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है सर, 12 का। यानी अगर आपको 12 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। अब देखिए सर, मैंने 12 का स्क्वायर ले लिया है। अब इस तीनों पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट में क्या लिखा है, पहली संख्या का वर्ग करें। सर, ये जो दो अंकों की संख्या है, इसमें एक पहली संख्या होगा और एक दूसरी संख्या होगा कि नहीं। अब पहली संख्या का वर्ग करें, यानी पहला पॉइंट में हमने यही लिखा है, पहली संख्या का वर्ग करें। यानी पहली संख्या क्या है सर, 2। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 4 होगा कि नहीं। अच्छा, अब आगे चलेंगे सर। दूसरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या तथा पावर को गुना करें। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर कि पहली संख्या दूसरी संख्या और पावर को गुना अगर करना है तो पहली संख्या क्या है, 2, दूसरी संख्या क्या है, 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, और पावर क्या है, 2, तो 2 दूना कितना हो गया, 4, है ना सर, समझ पा रहे हैं। अब देखिए, तीसरी अवस्था में क्या कहा है कि तीसरी अवस्था में हमें दूसरी संख्या का वर्ग करना है। यानी तीसरी पॉइंट में अगर नोट करें तो दूसरी संख्या का वर्ग करने का मतलब है कि 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा सर, 1, यानी 144 क्या हो जाएंगे सर, आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए सर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिलहाल एक और एग्जांपल लेकर के आपको हम समझाते हैं। देखिए, अगला एग्जांपल हम लेकर के आपको समझाते हैं। देखिए सर, अगर आप, जैसे हम मान लेते हैं 32 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, चलिए इसी प्रोसेस को फिर अपनाते हैं। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे सर। देखिए, पहली संख्या का वर्ग करेंगे, यानी पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो पहली संख्या क्या है, 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4, समझ पा रहे हैं। अब दूसरी अवस्था में करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या तथा पावर को गुना करें। यानी पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3 और पावर है 2, यानी 2 तिया 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा सर, 12, 12 के 2 लिखेंगे सर, बैलेंस कितना बचेगा, 1। ओके, ये आगे सर कैरी हो जाएगा हमारा बैलेंस है जो।
अब तीसरी अवस्था में क्या कहा मैंने सर? तीसरी अवस्था में कहा कि जो दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या का वर्ग करें, यानी दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो सर कितना होगा? 9। 9 और एक बैलेंस था, कितना हो गया? 10, यानी 10 और 24 क्या हो जाएंगे सर? 32 का स्क्वायर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए मैं और भी कुछ एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूँ सर, ताकि आपको हर चीज़ आपको समझ में आ जाए कि इस एक एक 3 पॉइंट याद रखने से आप कैसे 2 डिजिट्स का नंबर का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो चलिए अगला ले लेते हैं सर, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 52 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो सर 52 का स्क्वायर निकालना है, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। फिर दूसरी अवस्था में तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 दूना 10 हो जाएंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। 20 का कितना हो जाएगा सर? 0। बैलेंस कितना हो गया? 2। ये 2 बैलेंस है जो हमारा आगे क्या हो जाएगा सर? कैरी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट में दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो दूसरी संख्या का वर्ग करने का मतलब है सर कि 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25। 25 और ये 2 बैलेंस है सर हमारा, तो 25 और 2 कितना हो गए? 27, यानी 27 0 4 क्या हो जाएंगे सर? 52 का स्क्वायर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है सर आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ रही होगी। आप नोट करते जाएँ कॉपी कलम की सहायता से, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं सर। जैसे हम 72 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो 72 का स्क्वायर निकालेंगे सर, तो बताइए क्या होगा? आप बताइए, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर पहली संख्या का स्क्वायर कीजिए, तो पहली संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। दूसरी बार में तीनों संख्या को गुना करेंगे तो 2 7 दूना 14 हो जाएंगे, 14 दूना कितना हो जाएंगे? 28। 28 का मतलब हो गया कि 8 लिखेंगे सर, 2 बैलेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगले बार में तीसरी संख्या का तीसरी स्टेप में करेंगे दूसरी संख्या का वर्ग, है ना। तो जब दूसरी संख्या कितना है सर? 7। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 दूना 7 7 49 हो जाएंगे। 49 और 2 बैलेंस था सर हमारे पास, तो 49 और 2 कितना हो जाएंगे? 51, यानी 51 84 आपका क्या हो जाएंगे सर? आंसर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं सर, आपको ले चलते हैं। और भी नंबर है, और भी नंबर आप सीख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं और भी एग्जाम्पल देता हूँ सर आपको, और भी एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। जैसे अब आपके पास आ गया सर कि कोई भी नंबर ले लीजिए सर, ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर से सीखेंगे, कोई भी नंबर का एग्जांपल है। जैसे 63 का स्क्वायर निकालना है, तो सर 63 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या का वर्ग करेंगे, तो पहली संख्या का वर्ग 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। समझ पा रहे हैं? दूसरी स्टेप में करेंगे, तीनों संख्या को गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे और पावर को गुना करेंगे, तो 3 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 का कितना हो गया सर? 6। बैलेंस कितना बचा? 3, है ना। 36 का 6 लिखेंगे, बैलेंस कितना बचेगा? 3। ये 3 हमारा क्या हो जाएगा? आगे कैरी होगा। यानी तीसरी पॉइंट में करेंगे, तीसरा स्टेप में करेंगे कि 6 का स्क्वायर, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर का मतलब 6 6 का 36, 36 और ये 3 बैलेंस था सर पहले से, 36 और 3 कितना हो गए? 39। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अब, है ना। तो चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं अब इसी तरह से, और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब क्या करना है सर आपको कि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे सर 2 अंकों की संख्या में, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे 2 अंकों की संख्या में जिसमें आपको थोड़ी बहुत कठिनाई होगा सर, है ना। और वो थोड़ी बहुत कठिनाई को मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपके सामने कोई नंबर देता हूँ, जैसे देखिए 2 नंबर का ही संख्या रहेगा सर। जैसे कोई संख्या है 88, है ना, 88 का स्क्वायर कोई पूछ दिया, है ना। 92 का स्क्वायर पूछ दिया, ठीक है। 99 का स्क्वायर पूछ दिया। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है सर, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। आप चाहें तो जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से इसको बना सकते हैं, लेकिन सर ध्यान दीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ऐसा। जैसे 99 का स्क्वायर निकालना है सर, तो आप क्या करेंगे? पहली अवस्था में मैंने क्या बोला कि जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 की कितना लिखेंगे सर? 1। बैलेंस कितना बचा? 8। ठीक है, मैं ये दिखा रहा हूँ करके सर, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। देखिए दूसरी अवस्था में था कि तीनों संख्या को गुना करना है, तो तीनों संख्या को गुना करने का मतलब ये हुआ सर कि पहली संख्या दूसरी संख्या और ये पावर तीनों को गुना करेंगे, तो 9 9 81, 81 दूना करना पड़ेगा। अब बताइए सर 81 दूना करना कष्ट है कि नहीं है ना। यानी आपको समस्या आ रहा है, कहीं ना कहीं समस्या झेलना पड़ रहा है। इसमें भी आपको देखिए सर, पहली संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा, 4 लिखिएगा, है ना। फिर यहाँ से तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 8 गए 8 से, फिर 2 से, तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 दूना। हमको तो 32 का पहाड़ा याद नहीं है सर, तो 64 का पहाड़ा कैसे याद रहेगा, है ना। तो चलिए सर ये परेशानी हो रहा है, तो सर परेशानी को
दूर करने के लिए क्या हम कुछ अलग तरीका भी सोच सकते हैं? तो आपको लगेगा कि सर कुछ अलग तरीका ही सोचना बेहतर है, तो बिल्कुल मैं भी कहूँगा कि कुछ अलग तरीका ही सोचिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका से हर चीज़ को बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। आपको जहाँ पर जो कंफर्टेबल लगे आप उस चीज़ को अप्लाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सर आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने आंसर कैसे लाया। एग्ज़ाम में केवल आपको करेक्शन करना है कि ये आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे पॉइंट बताता हूँ। जैसे अभी मैंने कुछ लिया, नंबर्स लिया था, जैसे 98 लिया था, है ना, 98 लिया था, 99 लिया था, है ना, 88 लिया था, है ना। ये सब सारी संख्याएं सर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि चलिए एक ऐसा तरीका देखा जाए जिसकी सहायता से हम ये सारी संख्याओं को हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। चलिए मैं वो तरीका आप देने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सर कि 100, चलिए मैं एक थ्योरी के रूप में 100 लेता हूँ। इसको आगे चल कर के हम बेस मेथड कहेंगे सर, और यही बेस मेथड को मैं स्पेशली वीडियो में आपको समझाएंगे। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बेस मेथड है वो हम बेस मेथड अप्लाई करके यहाँ पर हम कैसे 98, 99, है ना, 100 से करीब वाले संख्या का मतलब यही पॉइंट होगा कि 100 से करीब वाले संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ये इसको बेस मेथड कहेंगे सर हम लोग, लेकिन ये बेस मेथड स्पेशली मैं आपको स्पेशल वीडियो में दे दूंगा, जिससे आपको बेस मेथड से कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे कि हम 100 के करीब वाले संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहा है सर, इस 2 पॉइंट को ज़रा नोट कीजिए, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट कौन कौन से है थोड़ा ध्यान दीजिए। यानी हम हेडिंग के रूप में लिख देते हैं कि 100 के करीब के संख्या, यानी 100 के करीब के संख्या का मतलब हुआ सर 2 तरह से देख सकते हैं इसमें हम। 100 से कम के लिए देखेंगे, ठीक है, और 100 से ज़्यादा के लिए देखेंगे, यानी 100 से जस्ट कम और 100 से जस्ट ज़्यादा। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं सर हम। 100 से कम वाले संख्या की अगर हम बात करें तो ये 99 भी हो सकता है, 98 हो सकता है, 99, 98, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये संख्याएं जो हैं वो 100 के लगभग करीब है ना। 100 के लगभग करीब वाले संख्या को देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सर 100 से अधिक वाले संख्या की ओर देखेंगे। जैसे हम 100 से अधिक वाले जस्ट संख्या को देखेंगे तो 101 देख सकते हैं, 102 देख सकते हैं, ठीक है, 103 देख सकते हैं, है ना, 112 देख सकते हैं, 115 देख सकते हैं, है ना सर। तो ये 2 तरह का यहाँ पर थ्योरी क्रिएट हो रहा है कि एक 100 से कम और एक 100 से ज़्यादा वाले जस्ट, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 100 से बहुत ज़्यादा, जैसे 135, 124, 125, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं बनेगा, बनेगा सर बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 100 से जस्ट नज़दीक का संख्या का हम स्क्वायर निकालने के लिए क्या कोई नियम अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ सर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और चलिए मैं उसी को बता रहा हूँ आपको, हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए है जो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आसानी से 100 के करीब वाले सारे संख्याएं का स्क्वायर आप निकाल पाएंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको सर निकालना है, जैसे मैं 98 का स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सर, 100 बेस कितना ले रहे हैं, 100, ये नहीं भूलना है सर, यही मेन पॉइंट है हमका 100। अब सर इसको 100 से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो 100 से कंपेयर करके देखेंगे, इसमें 2 ही पॉइंट है सर। उसमें पहले तो थ्योरी जो दे रहे थे उसमें तो 3 पॉइंट दे रहे थे कि पहले को स्क्वायर करो, फिर तीनों संख्या का गुना करो, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, है ना। लेकिन यहाँ सर वैसा नहीं करना है, ये 100 से जस्ट करीब वाली संख्या है। इसका मतलब है कि हम ये कंपेरिजन करेंगे कि 100 से कितना कम है। पहला पॉइंट में यही ध्यान देना है कि 100 से कितना कम संख्या है, ठीक है। तो 100 से कितना कम है सर बताइए, 2 कम है। तो सर जितना 100 से कम रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, यही मेन पॉइंट है, 100 से जितना भी कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 100 से कितना कम है सर, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। समझ पा रहे हैं ना। 2, 100 से कितना कम था, 2, 2 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया, 4। यानी यहाँ पर हो गया, ये पॉइंट देखने वाली है कि जितना भी कम रहेगा, है ना, उसका हम स्क्वायर करेंगे। 100 से जितना संख्या कम रहेगा उतना हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और और दूसरी पॉइंट क्या होगा कि स्क्वायर करने के बाद, है ना, जैसे हम अभी कितना कम था, 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया सर। लेकिन ये 4 क्या है, सिंगल डिजिट है ना। 4 क्या है, सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो जब भी सिंगल डिजिट आएगा सर तो हम जीरो का सहायता लेंगे। किसका सहायता लेंगे, जीरो का सहायता लेंगे। और जीरो किधर लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, ना कि राइट में, ओके। यानी पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि 100 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, और अगर एक संख्या आया तो हम जीरो का सहायता लेंगे,
अब आपके मन में होगा सर 2 संख्या आया, तो कोई बात नहीं, 2 संख्या आएगा तो हम 2 ही लिख देंगे, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल हम आपको दे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में ये ध्यान देना है सर कि 100 से कितना कम था, 2 कम था, तो 2 हम वापस इसी संख्या में से घटा देंगे। समझ पा रहे हैं, 2 हम वापस इसी संख्या में से घटा देंगे। तो बताइए 2 हम वापस इसी संख्या में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96, यानी 96 0 4 क्या हो गया सर, आपका आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम 93 ले लेते हैं, ठीक है। तो 93 ले लेते हैं, 93 का स्क्वायर क्या होगा। अब बताइए सर ये 100 से कितना कम है, तो 100 से कम कितना है, 7। तो सर 7 का स्क्वायर करेंगे, 100 से कम कितना है, 7 कम है, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। अब बताइए सर 49 क्या है, डबल संख्या है, तो पूरा लिख देंगे। 49 क्या है, डबल संख्या, तो डबल संख्या पूरा लिख देंगे। अगर सिंगल संख्या आता तो 0 की सहायता लेते हैं, और 0 की सहायता कब नहीं लेंगे, जब डबल संख्या आएगा। डबल संख्या आएगा तो हम पूरा लिख देंगे, यानी 7 कम था, 7 का स्क्वायर किए तो 49 हो गया, 49 को पूरा लिख दिए। अब सर 7 कितना कम है, 100 से कितना कम था ये 7, तो 7 इसी में से हम वापस घटा लेंगे। तो बताइए 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपको, 93 7 6 13 यानी 86। समझ पा रहे हैं, तो 86 49 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं ना, है ना कितना आसान। देखिए और भी एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के देता हूँ, जैसे और भी एग्जाम्पल क्या होगा, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 97, ठीक है। 97 का स्क्वायर क्या होगा, तो सर 97 का 100 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब बताइए सर एक ही संख्या आया, तो एक संख्या आया तो क्या करेंगे, 0 की सहायता लेंगे। अब बताइए 100 से कितना कम है, 3, 3 इसी में से वापस घटा देंगे, ठीक है। तो 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 94, है ना। तो 94 यहाँ लिख देंगे। समझ पा रहे हैं ना, है ना कितना आसान, समझ पा रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी बात। आप प्रैक्टिस करेंगे सर, खुद से नंबर लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए, आपको 100% आंसर आएगा। चलिए आप सर देखते हैं, ये तो आपके मन में होगा सर ये तो कम वाला हो गया, अभी आप थोड़ा ज़्यादा वाला भी बताए थे, उसको भी बता दीजिए। तो बिल्कुल सर मैं उसको भी आपको बता देता हूँ ये वीडियो में। चलिए ले लेते हैं सर हम, जैसे अभी हम 100 से कम वाला सीखें, तो उसी तरह से हम 100 से ज़्यादा वाला भी सीख सकते हैं। तो 100 से जस्ट ज़्यादा का मतलब हो गया 102, है ना, 105, है ना, 107, कुछ भी ले लीजिए सर, 112। जस्ट ज़्यादा का मतलब जस्ट ज़्यादा होता है सर, ये नहीं कि अब 135 ले लीजिए, ठीक है ना। तो जस्ट ज़्यादा का मतलब वो भी बनेगा, लेकिन ये नहीं कि नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ नहीं बनेगा, लेकिन 35 का स्क्वायर फिर आपको निकालना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट। तो इससे अच्छा है कि जस्ट ज़्यादा का मतलब जस्ट ज़्यादा होता है। चलिए तो इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, अभी हम कम वाला में देखें सर प्रोसेस, है ना। तो कम वाला में देखें प्रोसेस, और उसी तरह से हम थोड़ा ज़्यादा वाला में प्रोसेस देखेंगे, बस उसका रिवर्स है सर। उसमें हम कर रहे थे क्या, उसमें हम कर रहे थे घटा रहे थे कि 100 से कितना कम है घटा दो, इसमें 100 से जितना कम जितना ज़्यादा है उतना जोड़ेंगे बस। तो पहली संख्या को देख लेते हैं सर, 102 का स्क्वायर, है ना। 102 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे सर, ये 100 से उसी तरह कंपेरिजन करेंगे जैसे हम कम वाला में कर रहे थे। ये 100 से कितना ज़्यादा है सर बताइए, तो 100 से 2 ज़्यादा है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। समझ पा रहे हैं आप। फिर से वैसा ही सोचेंगे सर, ये एक संख्या आया, मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर करने के बाद कितना आया, एक संख्या आया, तो एक संख्या के लिए मैंने क्या बताया कि 0 की सहायता लेना है ना। एक संख्या आया तो क्या करेंगे, 0 की सहायता लेंगे। अगर 2 संख्या आया तो टोटल लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक संख्या आया तो 0 की सहायता ले लिए। अब मैंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट में ये देखना है कि 100 से ये जितना ज़्यादा है उतना इसी में जोड़ देंगे। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 इसी में जोड़ देंगे सर। बताइए कितना हो जाएगा, 104, यानी 104 यहाँ लिख दीजिए, है ना, 104 04 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सर, और भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने अभी ले लेता हूँ यहाँ पर 107, ठीक है। 107 का स्क्वायर क्या होगा ये देख लेते हैं। अब बताइए सर 100 से कंपेरिजन करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे पहले, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 49 हो गया। समझ पा रहे हैं। फिर से देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा था, ये 2 अंक आया ना सर, 2 अंक आया तो दोनों लिख दिए। अगर एक अंक आता तो 0 की सहायता लेते, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 2 अंक होता है, 2 अंक टोटल लिख दिए। अब देखिए सर दूसरी अवस्था में कहा कि 100 से जितना ज़्यादा है उतना उसी में जोड़ दीजिए। तो 7 ज़्यादा है सर, 7 इसी में जोड़ देंगे, 7 7 कितना हो गया, 14, है ना, यानी 114 यहाँ हो गया, तो 114 यहाँ लिख देंगे। समझ पा रहे हैं आप, यानी 114 49 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो आप, ये सारे जो जितने भी हम एग्जांपल दिए सर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कीजिए कि आप अपने से खुद से सर कुछ एग्जांपल लेकर के आप बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको 100% बनेगा। तो चलिए मैं आज के लिए इतना ही इस वीडियो में देंगे, फिर आपको लेकर के आएंगे कि और भी स्पेशल केसेस में हम कैसे स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपका टास्क है ना, आज का टास्क हम देते हैं आपको कि
कि आज का आपका टास्क क्या होना चाहिए। तो आपका टास्क यही है सर कि आप निकालिए 63, 108 और 75, ये 3 नंबर का स्क्वायर हमको आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे एक नए मेथड के साथ, एक नए तरीके के साथ, है ना। कुछ स्पेशल केसेस भी होंगे, उसको भी हम आपके बीच शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।